वो मोदी जी को बोल रहा है कि हराने के लिए। देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक आम जनता हूँ। आम जनता के हित से मैं यही कहने के लिए चाहता हूँ, मोदी को हराना आपको पब्लिक के जनहित में जाना पड़ेगा, उनके दर्द को समझना पड़ेगा जो मोदी जी समझते हैं। अच्छा आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए आप ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं, इनको हरा दूंगा, मैं ये करूंगा, ये कतई नहीं हो सकता है। आप पब्लिक के बीच में जाइए, देखिए पब्लिक क्या चाहती है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल क्या चाहती है पब्लिक अभी एक ही मोमेंट पे चल रही है, मोदी है तो देश सुरक्षित है हमारा, मोदी नहीं है तो देश सुरक्षित मेरा नहीं रह सकता है। देश ही नहीं सुरक्षित रहेगा। नहीं, देश सुरक्षित का इन द सेंस ये आदमी एक पार्टी से देश सुरक्षित नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहने के लिए चाह रहा हूँ। आज देखिए, जिस तरह से कोरोना काल का जो सिचुएशन थी हमारे देश में, उस कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर के बहुत सारा नाटक हुआ था, भ्रमित बहुत पब्लिक को किया गया था। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन लास्ट में जाकर के आप ही अपने वैक्सीन को लेकर के सुप्रीम बने हैं। जो वैक्सीन वर्ल्ड में फाइजर दे रहा था और कंपनी जो दे रही थी, आपने देख लिया कि किस तरह का वैक्सीन का। लेकिन वो वैक्सीनेशन का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा गया, तो सरकार ने कहा कि हमने किसी पे दबाव नहीं डाला था, ये तो वॉलंटरी था, जिसको लगाना था लगाइए, नहीं लगाना नहीं लगाइए। नहीं, ये चीज तो है, लेकिन विश्वास की बात अभी मैं कहने के लिए चाह रहा हूँ। जो विश्वास अभी मोदी जी के ऊपर पब्लिक का है, आज इंडियन पब्लिक का, ये विश्वास आज तक कोई विपक्षी नेता अपने आप को क्लियर नहीं कर पाया है। ये कह रहे हैं कि विपक्ष का जो नेता है वो जनता की नब्ज को अभी विपक्ष का कोई नेता नहीं समझ पा रहा है जितना मोदी समझते हैं। हाँ यस सर, ये बीजेपी समझिए ना। हाँ, यही मैं कहने के लिए चाह रहा हूँ। मेरा अभी भी मान्य है कि देखिए, विपक्ष यदि स्ट्रांग नहीं है तो किसी भी देश का पॉलिटिक्स अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं विपक्ष से ये कहने के लिए चाह रहा हूँ, क्या मतलब पब्लिक को आप समझिए ना, पब्लिक को समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपके पास पब्लिक आ सकती है। यदि आप नहीं पब्लिक को समझिएगा तो आपके पास आने का पब्लिक का किसी तरह का कुछ है ही नहीं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं एक इंजीनियर हूँ, एक प्राइवेट सेक्टर में मैं एक इंजीनियर हूँ। कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? मैं अभी 23 साल से नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए 22-23 साल आपकी नौकरी के हो गए, आप शुरू के 15 साल यानी मोदी जी के आने के बाद, उस दौर में आपकी तनख्वाह, पर्क्स, ये सब ज्यादा बढ़े थे या 2014 से 23 के बीच में बढ़े हैं? नहीं, देखिए 14 से पहले तो तनख्वाह का जो बढ़ोतरी था वो तो अच्छा था, उस पीरियड की जो था। अब उस समय में देश के हित में किस तरह की बातें हो रही थी कि देश हित छोड़िए, अपना पहले बताएं। उस समय में तो ज्यादा था, उस समय ग्रोथ ज्यादा था, उस समय में ग्रोथ था, लेकिन आज का डेट का जो ग्रोथ है एक कैलकुलेटेड ग्रोथ है। बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी, कि जो एक आपका ग्राफ जो जा रहा है, 14 तक जो था कि ग्राफ एक बार जस्ट आपका ऊपर उठती थी, लेकिन अभी 14 के बाद का जो ग्राफ है आपका, वो धीरे धीरे अभी उठी है। लेकिन आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? लेकिन ये नहीं है कि 14 के कंपैरिजन में आज मेरी सैलरी कम है, वो नहीं है। आज मैं जितनी उतनी बढ़ी जितनी वो 15 सालों में बढ़ी, उतनी ही 8 सालों में उस रफ्तार से बढ़ी, उस रफ्तार पे उस पे नहीं अभी गई है। अब आए ना लाइन पे, हमारी भी नहीं बढ़ी यार। नहीं, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ। हिम्मत है तो 13 मील वाले पेट्रोल पंप पे आजा, मैं और मेरे लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। उस पोजीशन तक नहीं गई है। बहरहाल देखिए, अपना भला भला जगमाही। हाँ, यही तो। नहीं, इसके साथ देश भी भला होनी चाहिए, मेरा कहना ये है। अरे यार, अपना ख्याल करोगे देश खुद मजबूत होगा। नहीं, मैं इसकी बात आपको मान रहा हूँ। आप देश की बात कीजिएगा तो अपना भला तो पाकिस्तान ने भी किया, श्रीलंका ने भी तो किया। पाकिस्तान पर नहीं, अरे यार, पाकिस्तान हमारे सामने भिखमंगे की हैसियत रखता है। उस राष्ट्र की कीमत क्या है? जहाँ रोटी के लिए मार हो रही हो, जहाँ रोटी कैबिनेट जो है भीख मांगने की स्थिति में, जहाँ कैबिनेट रोटी की कीमत तय करता हो, उस देश की हमसे क्या बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पब्लिक यदि अपने देश के बारे में नहीं सोचेगा और कहेगा कि नहीं मेरा ही सैलरी सबसे ज्यादा हाइक हो जाएगा सर, मेहनत के अकॉर्डिंग ही तो कुछ होगा ना सर। ये अच्छा, एक बात बताइए, 370 जो हटाया, आज के डेट में देखिए कि जम्मू कश्मीर की क्या सिचुएशन है, कितनी अच्छी सिचुएशन है। कितनी बार आप गए? मैं तो 2 बार गया हूँ सर, इससे पहले तो मैं कभी नहीं जा पाया था। लास्ट ईयर ये क्या हो गया? ईयर में गया था, अभी मैं 1 महीना पहले गया था, मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर के लास्ट में मैं गया था। उधर की सिचुएशन सर पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छा। पहले दहशत की माहौल हुआ करता था, जब श्रीनगर जाता था तो लगता था कि कब क्या हो जाएगा। 1 साल पहले नहीं 336 मतलब 370 धारा। 2 ही बार गए, एक बार पिछली बार, एक बार अभी 1 महीना पहले। कवाली बेइज्जती पिछले बार का इन द सेंस मतलब 2 बार तो मैं अभी गया हूँ, जो अभी आपका 370 हटने के बाद। उससे पहले भी मैं गया था, 2012-11 में गया हूँ। उस समय में हमेशा दहशत एक बना हुआ रहता। अभी के नेता बोल रहे हैं हमने मंदिर बनवाया, हम चोरी करें या कुछ करें। ये जो चंदा चोरी पर, इसका हिंदू समाज पर गिरधारी लाल जी कोई असर पड़ रहा है? पढ़ना तो चाहिए, अलग बात। समझेंगे जो लोग समझते हैं भाई भगवान की अगर चोरी हो रही है, भगवान अपनी पैसों को नहीं संभाल पा रहा, तो वहाँ भगवान है या नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? ये तो फर्क पड़ेगा। अरे भगवान, ये जो सवाल उठाने वाले हैं, भगवान ही सबका इलाज करता है, जानते कि नहीं? वो तो नहीं रहा है ना, जो चोरी कर रहे हैं उनका तो कोई इलाज नहीं हो रहा है, वो तो मस्त हो रहे हैं, वो तो मस्त है ना। अब इलाज टाइम से होगा ना, क्यों? अगर भगवान तो बीमारी सामने आई है भाई, भगवान की असीम शक्ति होती है, वो तो इमीडिएट ही कर सकते हैं ना इलाज। बात का क्या मतलब है? भगवान में तो असीम शक्ति होती है, तो इमीडिएट इलाज कर सकते हैं, उन्हें कौन रोक रहा है? आपको लग रहा है कि बड़े लोग फंसेंगे या इन्हीं में निपटा दिया जाएगा? कोई नहीं फंसता, सारे बीजेपी इन्वॉल्व है, कौन फंसेगा? अरे रुको जरा, सबर करो। कौन फंसाएगा? कौन? सवाल तो है। SIT भी किस काम की है? जब इन्होंने ट्रस्ट सेंटर ने बनाया, स्टेट की SIT क्या करेगी वो? बताओ।
और ये केजरीवाल जो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा, सब राजनीति है, इससे कुछ नहीं होता। ये तो बेकार की चीज है, कुछ नहीं। केजरीवाल तो राजनीति बीजेपी का ही तो था केजरीवाल। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। RSS का आदमी है केजरीवाल। बीजेपी से जगह जगह केजरीवाल लड़े, जेल में केजरीवाल को सरकार ने भेजा और हर जगह केजरीवाल फ्रंट पर लड़ रहे। अभी भी आप यही कह रहे हो कि बीजेपी के बी टीम है? भाई दिल्ली के अंदर जो है उन्होंने लग नहीं रहा था ना कि केजरीवाल आ जाएगा सर, इसलिए उन्होंने उसको हटाना पड़ा। जैसे अब केजरीवाल को हटाया गया यहाँ से, अदरवाइज तो उन्हीं का ही बंदा था वो। आप कांग्रेस के? नहीं, कांग्रेस सपोर्टेड है, हम सपोर्टेड कांग्रेस ही है, बाकी कोई ऐसा कोई नहीं है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रखा है ऐसा कुछ। वो तो समझ में आ गया, जब कांग्रेस केजरीवाल को जो बी टीम कहेगा वो कांग्रेस का ही होगा, कह सकते हो। यानी जो कांग्रेस के साथ रह के बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा है वो सब बी टीम है देश भर में। हाँ बिल्कुल। और क्या, अच्छा पैमाना सर्टिफिकेट कांग्रेस वाले बांट रहे हैं। बिल्कुल है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बाकी लोग ना चुनाव लड़े, बीजेपी का विरोध बाकी लोग ना करें। अगर वो ऐसी करे तो बी टीम, अगर मायावती अलग लड़े तो बी टीम, अगर प्रशांत किशोर रहे तो बी टीम, केजरीवाल भी बी टीम। यूपी के अंदर जो मेन जो कांग्रेस के वोट काटे वो मायावती ने काटे, है नहीं? दिल्ली के अंदर काटे कौन चीज? कांग्रेस बचा नहीं पा रहा, काटे कौन बचा चीज? नहीं। ये आपका दिल्ली जीत गया कांग्रेस से केजरीवाल, और पंजाब जीते केजरीवाल। क्या कांग्रेस पंजाब में क्या हो रहा? क्या किया था? सारा झूठी तो बोला, केजरीवाल ने बोला था शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा, उसके बाद ही गया तो उसके पास। झूठ से छोड़िए, कौन नेता सही बोलता है? झूठ पे ही तो चल रहा है ना सारा काम तो। अब ये कांग्रेस, अगर तू राजीव अपने मोदी साहब के जो है 2014 से पहले के भाषण को आप कंपेयर करो, उसी को सुना दो ना। तुमने क्या तो लेने के देने पड़ गए, पूरा किया? तो उसमें सिर्फ झूठी तो बोलता रहा। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो देखने के बाद इस आदमी के ऊपर आपको क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। पूरे वीडियो के ऊपर आप क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।